कौमी मालियाती कमीशन अवार्ड का पहला इजलास 29 अगस्त को तलब। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इजलास में 3 नुकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। अवार्ड पर सिफारिशात और ज़ेली ग्रुप्स कायम करने का भी जायजा लिया जाएगा। आलमी बैंक की पाकिस्तान के लिए $4 करोड़ 79 लाख ग्रांट की मंजूरी। फंडिंग ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर एजुकेशन फंड के तहत है। आलमी बैंक के मुताबिक आउट ऑफ स्कूल 80,000 बच्चे और 1,40,000 खुसूसी बच्चे मुस्तफीद होंगे। 1 लाख असातिज़ा और स्कूल लीडर्स को तरबियत का मौका मिलेगा। खैबर पख्तूनख्वा में सोने के ब्लॉक्स की नीलामी में बदोनवानी का इंकशाफ। नैब ने मंसूबे पर एतराज़ात उठा दिए। मुशीर खजाना KP मुजम्मिल असलम ने नैब के सवालात को मुस्तरद कर दिया। कहा, कई सालों तक गैर कानूनी तौर पर सोना निकाला जाता रहा लेकिन नैब खामोश था। पहली मरतबा कानूनी तरीके से काम पर हरकत में आ गया। हुकूमत किसी को फायदा पहुंचाना चाहती है तो 4 के बजाय तमाम ब्लॉक्स की नीलामी करती। भारत की जानिब से पाकिस्तान को दरिया सतलुज में पानी छोड़ने की इत्तला। ज़रा के मुताबिक भारत ने सिंतास मुआहदे के बजाय सिफारती सराय से इत्तला दी। मुआहदे के तहत भारतीय वाटर कमीशन बराह रास्त इत्तला देता था। भारत की जानिब से पानी छोड़ने के बाद पंजाब के दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल। बहावलनगर और कसूर के करीब दरिया सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब। मुतादिद आर्जी बंद टूट गए। दर्जनों बस्तियां ज़ेर-ए-आब, सैकड़ों एकड़ फसलें डूब गई। हजारों अफराद समेत माल मवेशी फ्लड रिलीफ कैंप्स मुंतकिल। गंडा सिंह वाला के मकाम पर ऊंचे, हेड सुलेमान की पर दरमियानी दर्जे का सैलाब। दरिया सिंध में कालाबाग और चश्मा के मकाम पर निचले, कुड्डू बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। मुल्क भर में तूफानी बारिशों का नया सिलसिला शुरू। अर्बन फ्लडिंग और लैंड स्लाइडिंग का अलर्ट जारी। लाहौर, पेशावर समेत पंजाब और KP के मुख्तलिफ अजला में बादल बरस पड़े। इस्लामाबाद, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश का इम्कान। लौरलाई, सिब्बी, कलात और खुजार डिवीजन में बारिश की पेशगोई। सैलाब की तबाहकारियां जारी। गिजर में दाइन पुल बहाल न हो सका। 3,000 अफराद पर मुश्तमिल बस्ती का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। वज़ीर आज़म ने सैलाब से मुतालिक आगाही देने वाले चरवाहों को बुला लिया। स्वात के इलाके मंगलोर में मालम जब्बा सड़क का पुल सैलाब की नज़र। 1 अरब 57 करोड़ मालियत के माल मवेशी और चारा भी बह गए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने सैलाब मुतासरा अजला से मुतालिक इजलास तलब कर लिया। कराची शाह फैसल कॉलोनी में करंट लगने से 2 भाइयों की मौत के जिम्मेदार CEO के इलेक्ट्रिक हैं। कराची पुलिस की इब्तदाई रिपोर्ट जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की की अदालत में जमा। रिपोर्ट में CEO मोनिस अलवी, IBC शाह फैसल के अफसरान पर गफलत और लापरवाही का इल्जाम। PTI का ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेने का ऐलान। सेक्रेटरी इत्तलात PTI शेख वकास अकरम की उम्मीदवारों को हिदायत जारी। कहा, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के टिकट पर ज़िमनी इंतखाबात लड़ेंगे। बहनें खाना बनाती हैं, घर की सफाई करती हैं। भाई ने बहनों से सिर्फ खिदमत करवानी है, जायदाद में हिस्सा नहीं देना। जस्टिस नईम अफगान के विरासत केस में रिमार्क्स। कहा, कुरान में बहन का हिस्सा लिख दिया गया है, हुक्म से कैसे इनकार हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने बहन के विरासती हिस्से के खिलाफ भाई की दरख्वास्त खारिज कर दी। फैसलाबाद में राना सना के डेरे पर हमले का केस। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में कुछ देर में फैसला सुनाया जाएगा। केस में PTI के 90 रहनुमा और कारकुनान नामजद हैं। चेयरमैन चेन्नई टाउन कराची फरहान गनी की अदालत में पेशी। ATC ने 3 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। 28 अगस्त को दोबारा पेश करने का हुक्म। कराची में बारिश के बाद सड़कों पर सफर दुश्वार। रोड टूट फूट का शिकार। गटर उबल पड़े, जगह जगह बारिश का पानी जमा। सड़कों पर गड़े पड़े इस हादसे का सबब बन सकते हैं। गुलिस्तान जौहर में 2 बरस कबल बने अंडरपास की दीवारों में दरारें पड़ गईं, पलस्तर उखड़ गया। ईरान की पाकिस्तान में सैलाब मुतासरीन की इमदाद की पेशकश। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से ईरानी हम मनसब का टेलीफोनिक राब्ता। सिकंदर मोमिनी का बारिशों और सैलाब से जानी नुकसान पर दुख और ताज़ियत का इजहार। मोहसिन नकवी का इजहार तशक्कुर।
पीटीआई का ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेने का ऐलान। सेक्रेटरी इत्तलात पीटीआई शेख वक्कास अकरम के उम्मीदवारों को हिदायत जारी। कहा, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के टिकट पर ज़िमनी इंतखाबात लड़ेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार बांग्लादेश का दौरा मुकम्मल करके ढाका से जद्दा पहुंच गए। ओआईसी वज़राए ख़ारिजा काउंसिल इजलास में शिरकत करेंगे। इजलास आज होगा। फ़लस्तीन के मामले पर इजलास में करारदाद पेश की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब का दौरा थाईलैंड। साबिक वज़ीर आज़म थाकशन शिनावित्रा ने अशाइया दिया। थाकशन शिनावित्रा की साहबजादी ने मरीम नवाज का पुरतपाक खैर मकदम किया। नवाज शरीफ के लिए नेक तमन्नाओं और खैर सगाली का पैगाम। अवाम के लिए बड़ी खुशखबरी। लाहौर और कराची के दरमियान बुलेट ट्रेन चलेगी। 20 घंटे का सफर 5 घंटे में तय होगा। पाकिस्तान रेलवेज का बड़ा ऐलान। चीन के ताउन से 5 साल में मंसूबा मुकम्मल होगा। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी के मुताबिक 1215 किलोमीटर तक हाई स्पीड रेलवे लाइन ML1 मंसूबे का हिस्सा है। मुल्क भर में आटा महंगा। फी किलो कीमत में 20 से 25 रुपए का इजाफा। लाहौर में 20 किलो आटे का थैला 2600। पेशावर में थैले की कीमत 1900 रुपए। कराची में 2000 रुपए का हो गया 100 रुपए इजाफा। नानबाइयों ने रोटी की कीमत में 2 रुपए इजाफा कर दिया। पंजाब में गंदम की कीमत में 600 रुपए फी मन इजाफा। कीमत 2200 रुपए से बढ़ाकर 2800 रुपए हो गई। दीरवाला में पुलिस और CDD का मुश्तरका ऑपरेशन। 4 दहशतगर्द हलाक। ऑपरेशन के दौरान 1 शहरी शहीद और 8 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का एहलकारों को खराज तहसीन। चेयरमैन चेनेसर टाउन कराची फरहान गनी की अदालत में पेशी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 3 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। 28 अगस्त को दोबारा पेश करने का हुक्म। कराची के इलाके लियारी आगरा ताज में फारिग से नौजवान जाँ बहक। पुलिस का कहना है कि वाक़या दुश्मनी के बाइस पेश आया। दूसरी जानिब मुबैना पुलिस मुकाबले में एक डाकू जख्मी हो गया। गजा पर इजरायली दरिंदगी। मजीद 51 फलस्तीनी शहीद। भूख से निदाल मजीद 8 फलस्तीनी जिंदगी की जंग हार गए। भूख से 115 बच्चों समेत 289 शहादतें। फलस्तीनी रियासत की हिमायत पर इजराइल की वार्निंग। इजरायली वजीर खारजा ने कहा, यूरोप इजराइल और हमास में से किसी एक का इंतखाब करे। हमास का कहना है अमन मुआहदे में नेतन्याहू बड़ी रुकावट है। ईरान अमरीकी फरमाइशों के आगे नहीं झुकेगा। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का 2 टोक पैगाम। तेहरान में खिताब करते हुए कहा कि धमकियों से बातचीत नहीं हो सकती। दुश्मन ने ईरानी अवाम और रियासत के रिश्ते को कमजोर समझकर गलती की है। इजाफी टैरिफ के खिलाफ भारत में अमरीकी सदर के खिलाफ एहतजाज। रियासत महाराष्ट्र में मजहबी त्यौहार के दौरान ट्रंप का दियोहेकल पुतला सड़कों पर घुमाया गया। कनाडा का यूक्रेन के लिए $2 अरब की इमदाद का ऐलान। कैनेडियन वजीर आजम ने कीव में यूक्रेनी सदर से मुलाकात की। कहा, $1 अरब असलहे, ड्रोन और बख्तरबंद गाड़ियों की खरीदारी के लिए मख्तस है। मुत्तहिदा अरब अमारात की सालिसी में जंगी कैदियों का तबादला। रूसी और यूक्रेन के दरमियान 146 फौजी रहा। तूफान काजिकी के बाइस चीन के इलाके सानिया और हनान में शदीद बारिशें। दरख्त गिर गए, बिजली का निज़ाम मफलूज। तूफान कुछ देर में वियतनाम के साहिल से टकराएगा। तालीमी इदारे और कारोबारी मराकज़ बंद। 5 लाख अफराद को नकल मकानी का हुक्म। यमन के शहर उदन में भी सैलाब ने तबाही मचा दी। मुतादिद इलाके से रियाब। ICC विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड का ऐलान। फातिमा सना पहली बार वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम की कमान संभालेंगी। ईमान फातिमा पहली बार स्क्वाड में शामिल हैं। नतारिया परवेज, रामीन शमीम, सादिया इकबाल पहली बार इन एक्शन होंगी। इटली में डाउनहिल साइकिल रेस में सीढ़ियों, गलियों, ऊंचे नीचे ट्रैक पर महारत का मुजाहरा। ब्राजील के रॉजर ने सीजन की पहली कामयाबी हासिल की। इंग्लिश प्रीमियर लीग में एवर्टन ने ब्राइटन को 2-0 से आउटक्लास कर दिया। फुलहम और मैनचेस्टर यूनाइटेड के दरमियान मुकाबला 1-1 गोल से बराबर।
यूएस ओपन टेनिस में सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने पहली रुकावट उबूर कर ली। अमेरिकी खिलाड़ी को शिकस्त। वुमेन्स सिंगल्स में दिफा चैंपियन बेलारूस की सबालेंका ने दूसरे राउंड में कदम रख दिए। अलेक्जेंड्रा एलम यूएस ओपन का मैच जीतने वाली पहली वुमेन फिलिपाइनी प्लेयर बन गई। श्रीलंका में सजा रंगारंग पतंग मेला। आसमान नित नई पतंगों से भर गया। फेस्टिवल में 25 ममालिक के पतंगबाजों की शिरकत।